आने वाली है आप? ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी। जी कराइए। और 9 बजे मुरली शुरू कर देना। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ शांति। जी। बाबा का थैंक। ओम, मेरी आवाज सही आ रही है ना? एकदम सही है। हाँ जी। ओम शांति। मैं आत्मा सातों गुणों से भरपूर, मुझ आत्मा से प्रकाश की किरणें निकल मेरे पूरे शरीर में फैल रही हैं। मेरा पूरा शरीर प्रकाश से भरता जा रहा है। प्रकाश ही प्रकाश मेरे पूरे शरीर में फैल गया है। मैं एक ब्राह्मण आत्मा, संगम युगी ब्राह्मण, संगम युग अर्थात मैं आत्मा हूँ। स्वयं का परिचय पाने का युग, परमात्मा का सच्चा सच्चा ज्ञान मिलने का युग, पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम बनने का युग, असली चमकदार हीरा बनने का युग, साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति का युग, सच्चा सच्चा पांडव बनने का युग, शिव पिता से सारी शक्तियों को ग्रहण कर शिव शक्ति बनने का युग अर्थात ब्राह्मण स्वरूप शिव पिता के धरती पर अवतरण का युग, चारों ओर पवित्रता शक्ति शांति सुख प्रेम आनंद और ज्ञान फैलाने का युग, सतयुग के वेलकम करने का
युग, देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करने का युग, जैसे देवी देवता हैं वैसा चरित्र धारण करने का युग, सबसे श्रेष्ठ युग, डायमंड युग, पुरुषोत्तम युग, और फरिश्ता बनने का भी युग। मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप धारण कर उज्जवल अपने बाप दादा के पास, बाप दादा बाहें फैलाए मुझे बुला रही। मैं बहुत प्यासी हूँ अपने बाप दादा की बाहों में, प्रकाश की अनंत किरणें बाप दादा से मुझ में समाती जा रही हैं। प्रकाश की प्रकाश बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिए। हजारों वरदान दे रहे हैं। सफलता, मूर्त भव, विजयी, रत्न भव, प्रकृति, जीव भव, बाप दादा सृष्टि दे रहे हैं। पावरफुल दृष्टि, पवित्रता की अविरल धाराएं बाप दादा के नयनों से मुझ में समाती जा रही हैं। पावरफुल दृष्टि, एक दिन देखो बाप दादा के नयन विक्रेता है। मेरे नयन पावन बन गए। बाप दादा ने मेरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया और दिव्य शक्तियां मेरे हाथों में
दाहिनी शक्तियों की किरणें मेरे हाथों से मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। मेरा फरिश्ता स्वरूप पूरा लाल रंग हो गया। शक्तियां ही शक्तियां मुझ में समा रही। मेरा लाइफ का शरीर दिव्य शक्तियों से भर गया। मैं फरिश्ता शक्तियों से भरपूर नीचे आ जाता हूँ और आ जाता हूँ अपने इस शरीर में फरिश्ते स्वरूप से शक्तियों का प्रकाश मेरे पूरे शरीर में भी फैल गया और चारों ओर वातावरण में फैल गया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली है 20 दिसंबर 1992 की। आज दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में बाप दादा ने बताया कि बाप दादा अपनी शक्ति सेना को देख रहे हैं। बाप दादा ने ब्राह्मण आत्माओं को सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है, तो किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं दिया। तो बाबा ने रिजल्ट देखी है। वो देख रहे हैं कि वर्षा समान मिलने पर भी अंतर क्यों। तो बाबा ने बताया कि जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर करते हैं, प्रैक्टिकल में करते हैं, तो जी हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ति भी हाजिर हो जाती है। तो और बाप दादा ने बताया, मिस कर्म योगी की डेफिनेशन बताई बाबा ने। कर्म योगी माना सदा कर्म करते योग में रहना, टाइम के योगी नहीं। कोई भी कर्म योग के बिना नहीं करते। चाहे माताएं हैं, वो अगर किचन में काम करती है या कहीं भी काम करती हैं, तो भी मिस योग में रहकर, और भाई लोग ऑफिस में काम करते हैं जैसे, तो वो भी योग में रहकर कर्म करें। तो बाबा ने कहा कि वो सो भी रहे हैं तो बाबा की याद में है। कर्म योगी के लिए बताया बाबा ने। तो उसके बाद आज का जो पार्ट है, उसमें बाबा ने बताया कि बाप दादा जो वर्तमान समय के प्रमाण, जो सदा और सहज सफलता किन बच्चों को प्राप्त होती है, उनके बारे में बताया है। बाप दादा बोल रहे हैं कि इसमें भी अंतर है कि एक सहज सफलता प्राप्त करने वाले हैं और दूसरे हैं मेहनत करने वाले। जो सहज सफलता वाले हैं, जिसमें चिंतन चला कि जो श्रीमत पर सही से चलते हैं, अर्थात क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, मैपन में नहीं आते, या निमित्त बन के चलते हैं, और मीन्स बालक तो मालिक बन के चलते हैं। तो आज बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं कि समय तो आपका इंतजार कर रहा है,
तो और आप क्या कर रहे हो? मालिक के बालक हो ना। देखो बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मालिक मिस परमात्मा, तो मालिक के बालक हो ना। तो आज बाबा ने बोला कि आपको समय का इंतजार नहीं करना है। तो बाबा ने कहा है कि इंतजार नहीं करना, इंतजाम करना है, सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का। तो आज पढ़ते हैं बाप दादा के मधुर महावाक्य, पार्ट 2। टाइटल है, मुरली का टाइटल है, आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। सर्वशक्तिवान बाप दादा अपने मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों प्रति बोले। बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की है, उसमें भी अंतर है। एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले, और दूसरे हैं मेहनत और सहज दोनों के बाद सफलता पाने वाले। जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं, उनका मूल आधार क्या देखा? जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते हैं, वही सहज सफलता को प्राप्त होते आए हैं। निर्माण शब्द एक है, लेकिन निर्माण स्थिति का विस्तार और निर्माण स्थिति के समय प्रमाण प्रकार वह बहुत है। उस पर फिर कोई समय सुनाएंगे। लेकिन यह याद रखना कि निर्माण बनना ही स्वमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है निर्माण बनना, झुकना नहीं। बाबा कह रहे कि निर्माण बनना, निर्माण बनने का मतलब झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। समझा? सभी ने रिजल्ट सुनी। समय आपका इंतजार कर रहा है, और आप क्या कर रहे हो? बाबा क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं यहाँ पे। तो आप समय का इंतजार कर रहे हो, मालिक के बालक हो ना, तो समय आपका इंतजार कर रहा है कि ये मेरे मालिक मुझ समय को परिवर्तन करेंगे। वह इंतजार कर रहा है और आपको इंतजाम करना है, इंतजार नहीं करना है। सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का इंतजाम करना है। जब दोनों कार्य संपन्न हो, तब समय का इंतजार पूरा हो। तो ऐसा इंतजाम सब कर रहे हो, किस गति से? बाबा पूछ रहे हैं कि सब कर रहे हो और किस गति से? समय को देख आप भी कहते हो कि बहुत फास्ट समय बीत रहा है। इतने वर्ष कैसे पूरे हो गए, सोचते हो ना? अव्यक्त बाप की पालना को भी 25 वर्ष होने को हो गए। कितना फास्ट समय चला। तो आपकी गति क्या है? फास्ट है या फास्ट चलकर कभी कभी थक जाते हो, फिर रेस्ट करते कर रहे हैं? यह तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए ही हो। लेकिन गति क्या है, इसको चेक करो। बाबा कह रहे हैं कि अपनी चेकिंग करो कि हम किस गति से, किस पुरुषार्थ से चल रहे हैं। सेवा हो रही है, पुरुषार्थ हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, यह तो ठीक है। तो अब गति को चेक करो, सिर्फ चलने को चेक नहीं करो, गति को चेक करो, स्पीड को चेक करो। समझा? सभी अपना काम कर रहे हो ना,
अच्छा, याद प्यार है तो ले लेते हैं, बाद में दोबारा ले लेंगे। चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बन सर्व शक्तियों को स्वयं के ऑर्डर में चलाने वाले, सर्व शक्तियां जी हाजिर का पाठ बजाने वाली, ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माएं, सदा हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले और कराने वाले, ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में, संबंध में, संपर्क में निर्माण बन विजयी रत्न बनने वाले, ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इतनी विशेषताओं से हमको भरपूर भरपूर करने वाले बाप दादा को हम सब आत्माओं की याद प्यार व नमस्ते। आज आगे बाबा ग्रुप नंबर 1 से बात कर रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। सदा संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा है, ऐसा अनुभव करते हो। संगम युग का नाम ही है पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषों में उत्तम पुरुष बनाने वाला युग। तो संगम युगी हो, पूछ रहे हैं बाबा, संगम युगी हो, आप सभी पुरुषोत्तम बने हो ना। आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति है, तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा हूँ। सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन है? ब्रह्मा बाबा। इसीलिए ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया और फिर भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते। लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे ना, तो पुरुषोत्तम युग है। पुरुषोत्तम मैं आत्मा हूँ। पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। उठा, खाया पिया, काम किया, यह साधारण कर्म नहीं। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ स्थिति हो, जो देखते ही महसूस करें कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। जैसे जो असली हीरा होगा वह कितना भी धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, छिप नहीं सकता। तो आपकी जीवन हीरे तुल्य है ना। कैसे भी वातावरण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए। तो ऐसे हैं या दफ्तर में जाकर, काम में जाकर आप भी वैसे ही साधारण हो जाते हो। बाबा कह रहे हैं कि दफ्तर वगैरह में जाके योग युक्त रहते हो या साधारण हो जाते हो। अभी गुप्त में हो, काम भी साधारण है, इसलिए पांडवों को गुप्त रूप में दिखाया है। गुप्त रूप में राजाई नहीं की, सेवा की। इस गुप्त पुरुषार्थ है ना हमारा, हम अंदर अंदर से पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा यही बता रहे हैं कि गुप्त रूप में राजाई नहीं की, सेवा की। तो दूसरों के राज्य में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो ना, चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन सर्वेंट ही है ना। तो गुप्त रूप में
आप सब सेवाधारी हो, लेकिन सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम हो तो वह झलक और फलक दिखाई दे। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी पुरुषोत्तम अनुभव होता था। बाबा यहाँ ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा बिल्कुल साधारण थे, साधारण होते हुए भी उनका जो चेहरा था, जो चलन थी, वो अलग थी। तो बाबा उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं। सभी ने सुना है ना, देखा है या सुना है, अभी भी अव्यक्त रूप में भी देखते हो, साधारण में पुरुषोत्तम की झलक है। तो फॉलो फादर है ना, ऐसे नहीं साधारण काम कर रहे हैं। माताएं खाना बना रही हैं, कपड़े धुलाई कर रही हैं, काम साधारण हो लेकिन स्थिति साधारण नहीं। बाबा कह रहे हैं यहाँ अगर हम कोई भी काम करते हैं तो बाबा की याद में करते हैं, तो जो हमारी स्थिति है वो पावरफुल हो जाती है और हमारे चेहरे से दिखाई देती है। लेकिन स्थिति साधारण नहीं, स्थिति महान हो, ऐसे हैं। बाबा क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, ऐसे हैं या साधारण काम करते साधारण बन जाते हैं, जैसे दूसरे वैसे हम नहीं। चेहरे पर वो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए। यह चेहरा ही दर्पण है ना, इसी से ही आपकी स्थिति को देख सकते हैं, महान है या साधारण है। यह इसी चेहरे के दर्पण से देख सकते हैं। यहाँ बाबा कह रहे हैं ये चेहरा ही तुम्हारा दर्पण है, इसी से ही तुम्हारी स्थिति का पता चलेगा। चेहरे चेहरा ही दर्पण है। थोड़ा ऊपर चला गया भाई जी। आपकी स्थिति को देख सकते हैं, महान है या साधारण है, यह इसी चेहरे के दर्पण से देख सकते हैं। स्वयं भी देख सकते हो और दूसरे भी देख सकते हैं। तो ऐसा अनुभव करते हो, सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। जो समान स्थिति वाले हैं वे सदा बाप के साथ रहते हैं। शरीर से चाहे किसी कोने में बैठे हों, किनारे बैठे हों, पीछे बैठे हों, लेकिन मन की स्थिति के साथ रहते हो ना, और साथ वही रहेंगे जो समान होंगे। स्थूल में चाहे सामने भी बैठे हों लेकिन समान नहीं, तो सदा साथ नहीं रहते। बाबा कह रहे हैं कि बाबा के साथ रहने के लिए हमें अपनी स्थिति भी उनके समान बनानी पड़ेगी, सदा उनकी याद में रहना पड़ेगा, तो ही हमारी स्थिति उनके साथ रहने लायक बनेगी। तो लेकिन समान नहीं तो सदा साथ नहीं रहते, किनारे में रहते हैं। तो समीप रहना अर्थात मान स्थिति बनाना। इसलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कई बच्चों की चलन और चेहरा लौकिक रीति में भी बाप समान होता है, तो कहते हैं यह तो जैसे बाप जैसा है। लौकिक की बात कर रहे हैं बाबा यहाँ पे। तो यहाँ चेहरे की बात तो नहीं, लेकिन चलन ही चित्र। हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं बाप समान। तो समीप रहना चाहते हो तो समीप रहना चाहते हो या दूर, इस एक जन्म में संगम पर स्थिति में जो समीप रहता है वह परम धाम में भी समीप है और
राजधानी में भी समीप है। एक जन्म की समीपता, एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देती। हर कर्म को चेक करो, बाप समान है तो करो, नहीं तो चेंज कर दो। पहले चेक करो फिर करो, ऐसे नहीं करने के बाद चेक करो कि यह ठीक नहीं था। ज्ञानी का लक्षण है पहले सोचे फिर करे, अज्ञानी का लक्षण है करके फिर सोचे। तो आप ज्ञानी तो आत्मा हो ना, या कभी कभी भक्त बन जाते हो। पंजाब वाले तो बहादुर है ना, मन से भी बहादुर। छोट आया एक छोटी सी माया चींटी के रूप में आए और घबरा जाए नहीं। चैलेंज करने वाले स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते हैं, तो आप बहादुर हो या छोटे से पेपर में भी घबराने वाले हो। जो योग्य स्टूडेंट होते हैं वो आवाहन करते हैं कि जल्दी से पेपर हो और क्लास आगे बढ़े। बाबा कह रहे कि जिनको सब कुछ आता है तो वो आवाहन करते हैं कि पेपर हो जाए, और जो थोड़े ढीले होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि पेपर बाद में हो जाए, ऐसा हो कि पेपर ना हो। तो उनकी सोच अलग चलती है। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं कि वो आवाहन करते हैं कि जल्दी से पेपर हो और क्लास आगे बढ़े। जो कमजोर होते हैं वो सोचते हैं डेट आगे बढ़े। आप तो होशियार हो ना, यह निश्चय पक्का हो कि हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं और हम ही बार बार बनेंगे। इतना पुरुषार्थ किया है, पूछ रहे हैं बाबा कि इतना पुरुषार्थ किया है, आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? आप ही विजयी रत्न बने हो, विजयी बने हैं, विजयी बने थे, बने हैं और विजयी रहेंगे। विजयी शब्द बोलने से ही कितनी खुशी होती है, चेहरा बदल जाता है ना। जो सदा विजयी रहते वो कितना खुश रहते हैं। इसलिए जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है तो खुशी के बाजे बजते हैं। आपके तो सदा ही बाजे बजते हैं, कभी भी खुशी के बाजे बंद ना हो। इस बाबा कह रहे हैं कि सदा चाहे कोई भी स्थिति हो उसमें खुश रहो। तो कभी भी खुशी के बाजे बंद ना हो। आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया। जहां खुशी के बाजे बजते हैं वहां रोना नहीं होता। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू मीठे मीठे बाबा, थैंक यू। आप सब प्यारे प्यारे मीठे मीठे भाई बहनों, ओम शांति। थैंक यू वर्षा बहन। तो अभी 1 मिनट साइलेंस। जो बाबा ने मुरली में कहा ना, एक जन्म में संगम पर स्थिति में जो समीप रहता है वो परम धाम में भी समीप, राजधानी में भी समीप। तो परम धाम चलते हैं और बाबा की समीपता का अनुभव करते हैं। उसके बाद फिर पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। बोलिए, क्या क्या हुआ आज मुरली में? सेवा के लिए क्या बोला, निश्चय के लिए क्या बोला, पेपर के लिए क्या बोला? दीदी ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोलिए। ने बताया जिनको विजय की खुशी होती है ना, तो चेहरे से वो खुशी दिखाई देती है, छुपा नहीं सकते। और विजय शब्द कितना अच्छा है, बाबा ने कहा विजय शब्द कितना अच्छा है। तो ऐसे हमें विजय के नशे में रहना है, और वो खुशी हमारे चेहरे से अगर दिखाई देती है तो वो आप ही सेवा करती है, किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं होती है। तो वो खुशी बाबा कहते हैं आपकी दिखाई देनी चाहिए, जिसमें विजय नूंदा हुआ हो, समाया हुआ हो। ओम शांति। बोलिए तेजल सिस्टर। ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि हमें श्रेष्ठ स्थिति हमें बतानी है। श्रेष्ठ स्थिति कैसे रहेगी? श्रेष्ठ स्मृति से। श्रेष्ठ स्मृति से श्रेष्ठ स्थिति, और फिर वो चलन में आएगी, क्योंकि चेहरे की तो बात ही नहीं है यहाँ पर, चलन ही चित्र है। तो हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं बाप समान। ओम शांति। बोलिए वनमाला बता। ओम शांति दीदी। जैसे आज बाबा ने कहा कि जो होशियार बच्चे होते हैं ना, वो आह्वान करते हैं कि कभी भी परीक्षा ले लो, यानी तैयार रहते परीक्षा के लिए, जल्दी हो जाए और हम क्लास में आगे आगे के क्लास में चले जाए। और जो कमजोर बच्चे होते हैं वो बोलते हैं अभी डेट आगे बढ़ गई तो और अच्छा है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं हमारा होना चाहिए। सदा एवर रेडी, कभी भी परीक्षा आए तो हम पास होकर आगे चले जाएंगे। तो बाबा ने अच्छा उदाहरण देकर कितना अच्छी तरह से समझाया है कि आप तीव्र पुरुषार्थ करके आगे चले जाओ। ओम शांति दीदी। हम्म, हाँ बोलिए। बोलिए कैलाश भाई जी। जी। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि अपने कर्मों को चेक करो, कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने कर्म बाबा जब करते थे तो उनके कर्म में एक अलौकिकता थी। और बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि अभी भी जैसे गुलजार दादी का तन साधारण है, उसमें भी बाप दादा जब आते हैं तो उनकी जो झलक है चेहरे की, वो एक अलग ही होती है। तो बाबा ने कहा कि ऐसे हर कर्म करते हुए, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे घर में भी कोई कर्म करते हो, तो उस समय मन की जो स्थिति है वो हमारी श्रेष्ठ होनी चाहिए। उस समय अलवेलापन नहीं होना चाहिए। तो ये अपना चेक करके चेंज करना है। ओम शांति। तो स्मृति को कैसे श्रेष्ठ रखे जब हम कर रहे हैं? बाबा तो कहते हैं कि कर्म कोई भी हो, लेकिन स्थिति ये हो, और स्थिति भी स्मृति के आधार से होती है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो कैसे स्मृति को श्रेष्ठ रखे? कोई एक विधि कैसे? हम लोग प्रैक्टिकल जो करते हैं वो बताओ। ये नहीं कि ज्ञान, मतलब ज्ञान के आधार से ही हम प्रैक्टिकल करते हैं, बट जिसका प्रैक्टिकली अनुभव लिया है, हमें भी हुआ है और दूसरों को भी परसेंटेज में हुआ है। स्मृति कि हमारी स्मृति श्रेष्ठ है, जैसे कहा ना कि ये कोई अलग है ऐसे। तो कौन सी स्मृति रखी आपने, तब तुम्हारी स्थिति का तुम्हें भी पता चला, दूसरों को भी चला? कौन सी विधि है, कौन सी बातें हैं? किया तो सब नहीं होगा ना, थोड़ा बहुत हर कर्म में नहीं, लेकिन कुछ एक कर्म में तो किया ही होगा। करना तो चाहिए। बोलो। बहुत सिंपल बात है, देखो।
बहुत बुद्धि लगाने की भी बात नहीं है। चलो जाने दो, आज की मुरली के पॉइंट्स बता दो। क्योंकि कैसा है, बाबा ने बोला किसी भी मुरली में ऐसे ऐसे करना है, तो वो वैसे वैसे करने के लिए बाबा ने उसके बारे में कौन सी पॉइंट्स बोली है, और बाबा ने बोली है तो मैंने उसको इम्प्लीमेंट कर कर, जैसे बाबा कहते हैं ना योग का प्रयोग, तो ज्ञान के पॉइंट्स का भी अगर हम रोज के जीवन में करेंगे तभी तो वो उसका स्वरूप बनेंगे, नहीं तो कहाँ से बनेंगे। देखो पॉइंट को, वो पॉइंट का पॉइंट स्वरूप बन जाए, और हम है ही पॉइंट। हाँ बोलिए। ओम शांति। हाँ बोलिए जैसे सुचिता। आपने पूछा ना, हाँ हम्म, जैसे आपने पूछा ना दीदी कि आपको कैसे अनुभव हुआ कि आप करते हैं या नहीं करते इसकी टेस्टिंग। तो वो सुबह की मुरली में जब क्लास में जाते हैं ना, अगर कोई सवाल है तो बड़े जी ने बोला है कि जो करना है जब मुरली पढ़ेंगी आपने सवाल नहीं करना, जो सवाल करना है बाद में मुझे आके पूछो। मैंने बोला क्यों, नहीं बोले आप अगर पूछेंगे तो वो आंसर नहीं दे सकेंगे, तो वैसा भी अच्छा नहीं दिखता क्लास में, इसलिए आप अकेले में पूछते जाना। और फिर दीदी पूछते हैं कि कौन सा योग करते क्या करते। अब वो तो अमृत वेला अलग ही रहता है, बाबा क्या कराता है मालूम नहीं, कुछ न कुछ ऐसे कराता रहता है अलग अलग। फिर दीदी बोलते हैं कि तुम ही अकेले कैसे करते हो, कोई क्लास में ऐसे बोलता नहीं है। मैं बोलती दीदी मुझे जो अनुभव होते मैं आपको बोलती हूँ, मैं किसी और को नहीं बोल सकती। तो ऐसे अनुभव आते हैं कि जो हम किसी को बता भी नहीं सकते कि बाबा हमें क्या दिखा रहा है या क्या बना रहा है या हमसे क्या करवा रहा है। ऐसे भी बहुत कुछ अनुभव होते हैं। ओम शांति। अच्छा। हम्म, बोलो। हर ब्राह्मण एक अनुभव की खान है ना जी। बोलो। और वीवो किसका माइक अनम्यूट किया है? अच्छा। शायद हो गया होगा। तो हम जब भी घर में कोई लौकिक काम करते हैं, जैसे किचन में खाना बनाते हैं, तो पवित्रता का स्वमान लेकर करते हैं। रोटी पकाते हैं तो चक्र घुमाते हैं कि ये अभी गोल गोल घूम रहा है, मैं भी आत्मा बाबा के साथ बैठकर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की सैर करके आखिर संगम पर पहुंची, अभी आ गया बाबा। तो ऐसे कोई ना कोई स्वमान लेकर या बाबा की याद लेकर या ज्ञान का कोई एक पॉइंट लेकर चलाते रहते हैं दिमाग में, जिससे बाबा या तो बाबा का ज्ञान साथ में रहे। तो ऐसे अनुभव है। फिर काम पर जाते हैं तो सबको बाबा के साथ शिव शक्ति कंबाइंड होकर कभी पेशेंट्स को सकाश देते हैं, या तो मैं और बाबा ऊपर जाकर पूरे हॉस्पिटल को सकाश देते हैं, या तो अंदर पूरे कोवर्कर्स को सकाश देते हैं। ऐसे कुछ न कुछ सामान लेकर चलता रहता है अभ्यास। ओम शांति। ठीक। जैसे बाबा ने बोला ना कि काम साधारण हो लेकिन स्थिति साधारण नहीं, स्थिति महान हो, ऐसे है क्या? ठीक है, सदैव स्मृति और स्थिति लास्ट में बोला है श्रेष्ठ हो। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। तो देखो जैसे कल कहा था या आज हमें याद नहीं, किसकी सेवा पर है, इतना भी याद रखा, हो गया ना, उसमें सब आ गया। देखो सेवा कौन सी है वो मायने नहीं रखता, किसकी सेवा पर है हम। भले हम घर में कर रहे हैं, भले हम अपने कर्म स्थल पर कर रहे हैं, भले हम सेंटर पर कर रहे हैं, मानो गए सेंटर पर है, मतलब ऐसा एक एग्जाम्पल देते हैं, सेंटर पर आपका मानो उस दिन मुरली पढ़ने का टर्न है, हाँ मतलब आपको सेवा दी गई है सेंटर पर, और आप बिल्कुल तैयार होकर गए कि आज मुझे मुरली पढ़ने की सेवा दी गई है, बिल्कुल प्लान्ड है। और वहां पहुंचे और दीदी ने एकदम से कहा, बड़े दीदी आए हैं अचानक, वो मुरली पढ़ेंगे, थोड़े बर्तन है वो आप कर लो।
ठीक है। तो मुरली पढ़ने के लिए आए थे, तो जितना नशा था उससे थोड़ा ज्यादा ही नशे से हम बर्तन करें, है ना। क्योंकि कौन से स्थान पर किसकी सेवा कर रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं, मायने नहीं रखता। नहीं तो मुरली की सेवा है और ऐसा नशा है कि पूछो मत, कि अभी संपूर्ण ही बन जाएंगे ये मुरली खत्म होते होते। और बर्तन साफ करने गए हैं तो जैसे कौन बाबा, किसका स्थान, मैं क्यों बर्तन करूं। गया ना, सारा पुरुषार्थ वो बर्तन के साबुन के साथ धुल जाएगा। उससे पहले धुल गया, वो संकल्प ही आया तो धुल गया तुम्हारा पुरुषार्थ, है ना। तो मैंने किसकी सेवा है, कौन सी सेवा कर रही हूँ, कोर्स करा रही हूँ, मुरली पढ़ रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। और घर में तो जैसे हम हमेशा बोलते हैं, घर में समझो हाँ है, आपने सेवाधारी लगा रखी है, किसी न किसी दिन तो वो छुट्टी लेती ही है ना। तो क्या बर्तन फेंक देते हैं, नए बर्तन खरीदते हैं, करते ही है ना अपने घर में। तो उस समय भी हमारी स्मृति कौन सी है, और फिर उस दिन जब हम करेंगे तो हम वो भी स्मृति मिलाए जो सेवादारी आती, भले पैसे लेके करती है ना। तो उसका महत्व भी हमें आ, पता लग जाएगा, किसका, वो जो आती है आपको मदद करने। तो हम अगर हम कर रहे और कर्म श्रेष्ठ हो गया, ऐसा नहीं, कर्म साधारण ही है बट हमारी स्मृति श्रेष्ठ है, तो वो कर्म फिर और अच्छे से होगा। बाबा के घर के बर्तन साफ करने हैं मतलब, बाबा रे बाबा कैसे करने पड़ेंगे, रखने भी कैसे पड़ेंगे। मैंने ऊपर से बाबा फोटो निकाले और इधर उधर भेजे कि देखो बच्चे ने बर्तन धोए और कितने अच्छे से रखे हैं, ग्लास ग्लास एक तरफ, कटोरी कटोरी एक तरफ, प्लेट चम्मच रखने के लिए अलग से। मतलब बाबा को भी मजा आ जाए देखकर, और हमारा भी दिल बाग बाग हो जाए, खुश हो जाए, वाह भाई वाह क्या बर्तन किए हैं, है ना। और मतलब लोगों को प्रेरणा आए तुम्हारे बर्तन धुले हुए देखकर, फिर उसके बाद जिससे धोया है बर्तन उसको धो ले, उसका सारा साबुन निचोड़ के फिर वो सिंक पूरी साफ कर ले, उसमें से झूठन डस्टबिन में डाल दे, चकाचक। यू कैन विजुअलाइज दैट। तो बर्तन ही किए हैं, पर बर्तन धोने से भी हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। कोई भी सेवा बाबा को प्रत्यक्ष कर सकती है, ठीक है ना। तो स्मृति की विधियां बहुत मायने रखती हैं, किसकी सेवा, किसने बताया है, किसने निमित्त बनाया है, किसकी हूं मैं कर सकती हूँ इसलिए बाबा ने दिया है। और मुझे बर्तन के लिए दीदी ने क्यों बोला, क्योंकि दीदी को पता है कि मुझे खराब नहीं लगेगा, इसलिए भी दिया है, भरोसा रखा है ना। तो अगर हमारे मेरा बाबा बोलते हैं हम, तो मेरा बाबा है तो मेरे बाबा का घर मेरा नहीं है, या सेलेक्टिव है हम सेवा में। नहीं नहीं ये नहीं कर सकते, ये नहीं मेरे को चलेगा, झाड़ू पोछा मैं करूं, घर में दो काम वालियां लगा रखी है और मैं यहाँ झाड़ू मारूं। हाँ। तो भाव देखें हम अपना, स्मृतियां देखें, दिल की सच्चाई देखें, है ना। बाबा मेरा और बाबा के कुछ ही सेवाएं मेरी, बाकी मेरी नहीं, तो बहुत बड़ी ट्रेकिंग की बात है ना। तो वो है, देखो साधारण कर्म तो और स्थिति बहुत साधारण है। और मुरली पढ़ने की सेवा जैसे गद्दी, बाबा कहते हैं ना गुरु भाई, क्योंकि बाबा की गद्दी ले रहे हैं, और स्थिति एकदम ही साधारण है, और मुरली इतनी नशे वाली है बट तुम्हें नशा ही नहीं चढ़ा है, सारी मुरली को सुला दिया तुमने, एकदम ऐसे ऐसे पॉइंट्स थे और एक भी पॉइंट नहीं पकड़ा तुमने। स्मृति नहीं है कि किसके महावाक्यों को हम अपने मुख से उच्चारण कर रहे हैं, स्मृति ही नहीं, तो वो स्थिति ही नहीं मुरली पढ़ते टाइम। और क्या फिर, कुछ भी नहीं, सामने जो बैठे हैं आधे तो सो गए तुम्हारी मुरली से, किसी किसी का सर दर्द करने लग गया। तो बात कहाँ आती है, स्मृति पे, चाहे वो मुरली की सेवा चाहे बर्तन की सेवा, ठीक है ना। तो किसकी सेवा कर रहे हैं, बस इतना ही काफी है।
फिर सेवा कोई भी हो। जो एग्जाम्पल देते ही है ना ब्रह्मा बाबा का, कि वो उपले लगा रहा था और उनको क्या दिखा, श्री कृष्ण बॉल खेल रहा है। क्यों? स्मृति वो थी विष्णु की कि मैं कृष्ण बनने वाला हूं, मैं नारायण। वो उपले विपले कुछ नहीं। गोबर में हाथ है और रूप कौन सा दिख रहा है सामने वाले को? कृष्ण का। बताओ कैसी स्मृति। तो वो मायने रखता है, देखो। ठीक है, बोलो। और एक दो पॉइंट बोलो। पोल लॉन्च होगा, किसी को बोलना है? जी, क्या है? सारे दिन में 1 सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित रहने की ड्रिल कितनी बारी किया। कितना अच्छा ना, यहाँ स्मृति में नहीं रहा, कोई भी नहीं डालता। और डलना भी नहीं चाहिए। 10 बार से अधिक का टारगेट रखो सारे ही। बहुत आसान है, देखो 9 बार तो ट्रैफिक कंट्रोल ही है, 3:30 बजे से काउंट करो तो। और फिर वो शांति की शक्ति वाले 1-1 घंटे के वो गिन लो। तो यहाँ वो आगे वाला चार्ट ऐसे होना चाहिए, शुरुआत ही 10 बार से अधिक से, 1 से 5 बार, 6 से 10 बार हट ही जाना चाहिए, है ना। तो 10 बार से अधिक, फिर 21 बार, ऐसे 3 कुछ रखने चाहिए, है ना। तो अच्छी बात है। 60% ने पार्टिसिपेट किया है, अच्छी बात है। अगर नहीं भी किया है तो 1 से 5 बार में सभी डाल सकते हैं। हाँ, सभी डाल सकते हैं। बोलते बोलते बिंदु लग गया ना कितनी बारी तो। जैसे हम घर में भी, भले मेड है बट 4 जालियां बना के रखे हुए हैं, पता है। चम्मच, सीजर, चाकू रखने के लिए अलग से जाली, कांच के बर्तन के लिए अलग से जाली, प्लास्टिक का कुछ धुलता है तो उसके लिए अलग से जाली, स्टील के लिए अलग से जाली। 4 जालियां बना के रखी हुई है। ढूंढने में भी, नींद में भी उठ जाओ तो भी मिल जाए बर्तन। तो अपने काम हम ऑर्गेनाइज, वो बोलती है मेड, 3-3 4-4 जालियां किसी के भी घर नहीं होती, सब उसी में डालते हैं, चम्मच भी उसी में। फिर सारे दर 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 आवाज करो, बाजू वाला समझे अर्थक्वेक आ गया इनके घर, क्या कर रहे हैं, जाली से बर्तन निकाल रहे हैं। तो सोचना किसके बच्चे हैं हम, हर काम हमारा कैसा हो, हर काम। चलो करें पोल को बंद फिर। देखो 63% पार्टिसिपेट किए हैं, बहुत अच्छा। बिंदु बिंदु को याद करो, बिंदु लगाओ, बिंदु बन जाओ फिर से। चलो ठीक है। तो वर्षा सिस्टर चले गए ना, आई थिंक नहीं दिख रहे निकल हैं। गया, लेकिन फिर से ज्वाइन हुए ऐसा दिखा था। लेट्स सी, दिखती हो अच्छा, है क्या वर्षा बहन? आप देंगी क्या? है ना, हाँ होमवर्क जी, हाँ देंगी? जी। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी। दीजिए, होमवर्क हाँ, दीजिए। होमवर्क ये रहेगा कि हम अपनी चेकिंग करेंगे कि हमारा हर कर्म योग युक्त है या नहीं। जो हमारा चेहरा, जैसे आज बाबा ने बोला ना कि चेहरा चलन हमारी देख सके सब, हम भी देख सके और दूसरे भी देख सके, तो वैसा ही हमें बनना ही है। ओम शांति। जी, चेकिंग की बात दी, चेहरे से। चेहरा दर्पण है ना। चलो ठीक है। तो 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, उसके बाद कॉल को एंड करेंगे। देखें मस्तक से वो चमकता हुआ सितारा निकलकर 1 सेकंड के अंदर सितारों की दुनिया में उस परम सितारे के सम्मुख, और उससे परम प्रेम की, निस्वार्थ निष्काम प्रेम की किरणें
मुझ सितारे में भर रही है और मैं सितारा जैसे कि मुझ सितारे के अंदर प्रेम की दुनिया बन गई है। निस्वार्थ, निष्काम, निश्चल प्रेम। इसी प्रेम को महसूस करते हुए बाबा को गुड नाइट। सभी को शुक्रिया। थैंक यू वर्षा बहन, थैंक यू सभी को होस्ट का। गुड नाइट।